सभाओं के नियम बने हुए हैं और जो जिन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसमें दंड का प्रावधान भी लिखा हुआ है और उसके तहत कार्रवाई की जाती है। माननीय बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठकर की जो कार्रवाई की है वो नियमानुसार है और हमको भी क्या इस कांग्रेस ने विधानसभा से नहीं निकाला, लंबे समय तक निकाला। और मैं तो चुनाव दूसरा लड़ रहा था तब भी वहां किताब में लिखा हुआ था विधानसभा की में कि मदन दिलावर को अभी विधानसभा से निकाला गया है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम उनको वापस तो ले लिया था। ये तो कांग्रेस इतनी निकम्मी थी और इसने लिया नहीं। और आप देख रहे हैं मैं यहां बैठा हूं, मैं हत्यारा लग रहा हूं क्या आपको? मेरे ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या करने का आरोप है, मुकदमा है थाने में, संजय सर्कल जयपुर के थाने में। वो भला आदमी तो रोज घूम रहा है, भाषण दे रहे हैं और मैंने हत्या कर दी। तो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मैंने थानेदार जी से पूछा, थानेदार जी चलो ये तो जांच हो जाएगी हत्या की कि नहीं की, लेकिन मर तो गए होंगे, तो मैं अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है ये तो बता दो ताकि मैं भी उसके कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। वो नहीं बता पाए। इसी का बेईमान लोग क्या होंगे? देखो हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतना था क्योंकि लगातार पहले से भारतीय पार्टी जीतती आई, इसलिए कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं थे। राजस्थान में भी आपने स्थिति देखी होगी, वहां भी कैसे किसी को तैयार किया होगा। तो जानबूझ करके उन्होंने अपने आवेदन में कमियां छोड़ी होगी, जानबूझ करके गड़बड़ किया होगा, तो चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया। अब चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, अपना काम करता है, वो करेगा। उसमें न तो भाजपा पार्टी का जोर चलता है ना कांग्रेस का जोर चलता है। वो कह रहे हैं कि वो व्यापारी वर्ग से है प्रत्याशी, तो उसको दबाया, इन्होंने धमकाया, ईडी सीबीआई का। सूरत वाला जो प्रत्याशी था, निर्दलियों को भी मतलब सबको धमका के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अमुक कार्यकर्ता ने हमको ये धमकाया है। अभी तो चुनाव आयोग के अंडर में सारी मशीनरी है, चुनाव आयोग सख्ती से कार्रवाई करेगा। दिलावर साहब, आप पे आरोप है कि आप एससी के होते हुए भी एससी के कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, क्या जवाब है इसका आपका? अरे दिलावर साहब, जो मतदान कम हुआ इसके बारे में क्या कहना है? ये सौभाग्य है कि मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, मुझे गर्व है। लेकिन अनुसूचित जाति में पैदा होने का अर्थ नहीं है कि मेरी अनुसूचित जाति के लोगों को सब प्रकार की गुंडागिर्दी करने का जिम्मा दे दूं, सब प्रकार की बदमाशियां करने का ठेका दे दूं। ये तो होगा नहीं, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे स्वर्ण कास्ट का हो, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब्स हो, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। मदन जी, क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है? गुंजल साहब का पूर्व में वहाँ प्रभाव रहा है, बताइए। एक बताओ ना, शांति सुनिए। मेरे से सुनना चाहते हैं और किसी से सुनना? आपसे सुनना चाहते हैं। बोले आपका नाम बता दें। विनय सिंघल। विनय जी सिंघल, अभी डबल होना बाकी है। डबल ही हूँ तो। हाँ मित्रों, इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति का सबका प्रभाव पूरे देश में है, पूरे देश में है। आपका भी पूरा देश में प्रभाव है, मेरा भी पूरे देश में प्रभाव है, और का भी पूरे देश में प्रभाव है। और प्रभाव का पता चलता रहता है। अभी जो 26 तारीख आएगी जब मेरे प्रभाव का पता भी आपको चल जाएगा और उनके प्रभाव का पता भी आपको चल जाएगा। मदन जी, सवाल लगाया आपने 25 लाख करोड़ के मामला बताया आपने, 25 लाख करोड़ रुपए कौन टकर रहा था, कांग्रेस टकर रही थी, सारे पाप बताए। तो सारे कांग्रेस के लीडर आधे से ज्यादा तो मतलब बीजेपी में आ गए सब, आपने सब स्वीकार कर रहे सारे पापियों को। मैंने पहले कहा कि आपने सुना ही नहीं, कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र भी माना जाता है। कांग्रेस गंदा नाला है, मतलब यही कहना है आपका? आपका क्या कहना? सही बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए, देखो हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र, खुला लोकतंत्र,
कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं। कोई डकैतों की गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता है उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी लोगों में बैठते हैं, मूर्खों में बैठते हैं, तो स्वतंत्रता ये वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन हो रहा है सर, जबकि इतनी सारी योजनाएं है। अपन वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन हो रहा है, इतनी सारी योजनाओं के बाद में अपन पीएम साहब की बहुत सारी मैंने योजनाएं आपको बताई बता दिया है कि ये तो जनता ही बता सकती है, उससे आप पूछे तो अच्छा रहेगा। मतदान प्रतिशत जो नहीं कम वो हुआ है इस पे क्या जो कहेंगे? कह रहे हैं मतलब कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मतदान नहीं किया इसलिए मतदान प्रतिशत गिरा है। आपका क्या कहना है? एक पर्टिकुलर पार्टी सुन का लो मेरी विश्लेषण बात, होता है ना। सुन लो अरे उनको सुन- जवाब सुन- दीजिए। सुन लो मेरी बात। काम किया कि नहीं किया, ये तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना, तब सब बता देंगे कि क्या क्या किया नहीं किया। इसलिए अभी उसके कहने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, स्टार प्रचारक जो है पहले फेज में कम आए, सेकंड फेज में ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसका मतलब है स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत है। हमारे सामान्य कार्यकर्ता में नहीं, पहले फेज में कम रहे, सेकंड में ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। हमारे छोटे छोटा कार्यक्रम स्टार प्रचारक करोड़ों लोगों ने काम किया कर रहे देश में, बहुत कम कर रहे हैं। नहीं, बिरला जी को जैसे अपन मानते हैं अध्यक्ष महोदय हैं, उनके लिए 3 दिन से मुख्यमंत्री सीएम डिनर डाले हुए हैं हाड़ौती में। सुनो मेरी बात, 3 दिन तो आपने पता नहीं कहाँ से लिया ही होंगे, मुझे तो जानकारी नहीं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पर आपने कहीं सपने में देख लिया हो तो मुझे जानकारी नहीं। हाड़ौती में घूम ही रहे ना साहब? वो हाड़ौती में क्या पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। मैं हाड़ौती की बात और कर अभी रहा हूँ। 26 तारीख के बाद पूरे देश में घूमे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। सूरत के मामले में क्या कहना है? सूरत में जो हुआ है वो कह रहे हैं कि चुनाव को हाईजैक कर लिया। देखो हर सूरत में 400 से ज़्यादा सीटें लानी है भारतीय पार्टी, हर सूरत में लानी है। और जो मैंने कहा था कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है, जबरदस्ती मुंडियां पकड़ पकड़ के लाते हैं, तो थोड़ी देर बाद वापस कैसे जाते हैं। वहाँ भी ऐसा ही किया होगा, जबरदस्ती उसको पकड़ा होगा बेचारे को, तो उसने फार्म में कमियां छोड़ दी, ये नहीं मान रहे तो निरस्त हो जाएगा, तो निरस्त हो जाए। 400 सीटों वाली बात पर गहलोत साहब कह रहे हैं कि 272 पे ही सरकार बन जाती है। 400 के पीछे क्या लॉजिक है लाने का? रिजर्वेशन को लेकर के तो कोई बड़ा काम करने वाली नहीं है। देखो जो आप कह रहे हो भावना में आपकी समझ गया हूँ, और जो वह कहना चाहते वो भी मैं समझ गया। वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को परगलाना चाहते हैं, लेकिन हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अब पढ़े लिखे हो गए, हमारा हित समझने लग गए। हमारे जो मसीहा है और जिसको हम कहें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के भगवान डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है? दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। अरे इन्होंने राजघाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान नहीं दिया, भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया। वो देश लोकसभा के माध्यम से, लोकसभा चुनाव के माध्यम से लोकसभा में जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया। जबकि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये सहमति बना करके, ये विद्वान व्यक्ति है, ये संविधान का रचयिता है और इनको निर्विरोध लोकसभा में भेजेंगे। तो सहमति देने के बाद भी शाम को जाकर के उनके कारण से कांग्रेस से प्रत्याशी की घोषणा कर दी, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके चुनाव में उनके खिलाफ गए, और किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया अंबेडकर जी के लिए, उनको मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। तो यदि कोई अनुसूचित जाति का और डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है विश्व में, तो उसका नाम है कांग्रेस। और अनुसूचित जाति के बारे में ये क्या अच्छा सोचेंगे कांग्रेस के लोग। इन्होंने तो जब आपको पता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण, इसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो एक शब्द नहीं उठाया ये कि लोकसभा में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने स्वयं पहल की और उन्होंने अध्यादेश ला करके उस फैसले को पलटा और कहा कि प्रमोशन में भी आरक्षण जारी रहेगा। और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि जब तक एक भी बच्चा जिंदा है भारतीय जनता पार्टी का धरती पर, तब तक आरक्षण रहेगा, कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। और नरेंद्र जी मोदी कहते हैं वो करते हैं।